हेलो पेल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत और वेलकम है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं और वीडियो में चली जाती है लाइट, या फिर वीडियो में कभी माइक बंद हो जाता है, या कभी वीडियो ही अपने आप बंद हो जाती है। जैसे अभी मैं वीडियो जब बना रहा था, ये पूरी वीडियो मैंने आपको ये सवाल दिख रहे हैं, सारे मैंने सवाल समझा दिए थे, पूरी स्टेप बाय स्टेप समझा, सारे सवाल समझाए। बट हुआ क्या कि पता चला कि इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होने थी मोबाइल में वो ऑन ही नहीं हुई, ऑटोमेटिक ऑफ हो गई, क्योंकि गर्मियां चल रही हो, मोबाइल हीट हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी लोग बहुत सारी वीडियो को लाइक कर देते हैं जो यूज़फुल अनयूज़फुल होती हैं, और जो काम की होती हैं उनको नहीं करते हैं। मेहनत देखो, है ना, चैनल पर आप जाओगे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप मेहनत देखो, थोड़ा सा मेहनत का सपोर्ट करो, है ना, क्योंकि बिना मेहनत के और बिना आपके सपोर्ट के कोई दुनिया में काबिल नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि ऑडियंस, अगर आप सोशल मीडिया पर सक्सेस होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ऑडियंस का रिटेंशन बहुत ज़रूरी होता है और मेहनत भी ज़रूरी होती है। चलिए वापस से हम आज फिर बात कर लेते हैं सिंपल इक्वेशन यानी सरल समीकरण। ठीक है, इसमें मैंने आपको सबसे शुरू में समझाया था चर क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर वो मिटा दिया था क्योंकि वो शुरू में ही समझाया था। चर मतलब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मेरी बहुत अच्छे जोश के साथ समझाया था मैंने। वेरिएबल मतलब होते हैं पूरा अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेके जेड तक, है ना, चाहे वो 2x में लिखा हो चाहे वो 2y में लिखा हो। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, एक हमारा होता है चर, क्या होता है, अचर होता है। एक हमारा क्या होता है, एक अचर होता है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है सिर्फ अंक होते हैं, यानी सिर्फ संख्या होती है, यानी ओनली नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, चर अचर। मुझे बार बार अब क्या है देखना पड़ेगा, कहीं पता चले फिर बंद ना हो जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहला टाइप करवाया था आपको, मैंने बताया n + 5 = 10। तो 5 को जब हम उधर ले जाएंगे, है ना, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि LHS = RHS, यानी यहाँ पर बात देखने वाली है कि हमेशा चर कहाँ होता है, आपके LHS की साइड होगा, और जो अचर होगा वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड रहेगा। तो यहाँ पर वही है कि हम 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। जब भी ध्यान रखो कि जब भी इधर से संख्या उधर जाती है, उधर से संख्या इधर आती है, तो हमेशा क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है बात? इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है मिस ना हो जाए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। तो यहाँ पर है ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 20 5 15, मतलब 20 में से 5 चले जाएंगे, 15 बचेंगे। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा फिर मैंने लिया था 7n + 5। अब ये 5 फिर वही इक्वेशन है, बट यहाँ पर जाएगा। अब ये 19 में से जब 5 जाएंगे तो 14 बचेंगे, 14 बचेंगे ना। 14 में से क्या, अगर 7 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। मैंने कहा था कि इस टाइप से भी सवाल बन सकता है, तो ये क्वेश्चन लिख दिया था मैंने। तो 7.2, 7.n मतलब 7n, गुणा नहीं कहना है, दशमलव नहीं है, कोई दशमलव कहने लगे, ध्यान रखना भाई। हाँ, तो 7n = 14। तो यहाँ पर बटे में जाएगा तो कितना हो गया, 7 एकम 7 दूनी 14, n = 2 हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप से सवाल आया, इस टाइप से आया। ये 2 टाइप बता दिए मैंने। यहाँ पर देखो थर्ड मैंने बताया था कि y - 4 और माइनस है, दोनों साइड माइनस माइनस है, तो माइनस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 7 उधर ही रहेगा। अब माइनस का जब 7 उधर रहेगा तो y उधर जाएगा, यानी 4 उधर जाएगा। तो अभी ये किसका है, अभी किसका है, ये माइनस का है, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पर घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो 3। इस टाइप का, अगर इस टाइप का सवाल है, यहाँ पर ऐसा सवाल लिखा आएगा v/2 = 6, तो हमें यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा। क्या करना पड़ेगा? तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। मैं छोटा लिख पा रहा हूँ कि जगह नहीं है। अब यहाँ पर गुणा होगा तो b का 1 के साथ होगा तो b का b, उधर होगा तो 6 दूनी 12। यहाँ पर इस टाइप से आंसर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 1 नहीं होता, कुछ और संख्या होती तो गुणा होता। 4 का z के साथ होता तो 4z = 5 × 15 हो जाता। अब ये गुणा में है ना, तो संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, तो z = 15/4, कट नहीं रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर मैंने और सिखाया था आपको कि अगर यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर कुछ अंक नहीं था ऊपर, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर यहाँ पर संख्या आ गई, अब यहाँ पर अंक डिजिट नहीं है, देखो यहाँ पर डिजिट आ जाएगा 3p। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितने हो गए बेटा, 15 हो गए, और 4 चौको 16 हो गए। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये कि यही सवाल बन गया, कहाँ पर ये बन गया सवाल, देखो 7 यहाँ पर हो गया, यही का ये सवाल हो गया, बट अब थोड़ी संख्याएं चेंज हो गई। तो यहाँ पर p हो जाएगा नीचे, यानी p रहेगा वहीं, 15 चले जाएगा, क्योंकि गुणा संख्या जो होती है वो हमेशा कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद
और यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये वीडियो कम से कम पता है, कम से कम 15 मिनट की बनाई थी मैंने, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आसान से समझाया था। मगर क्या करें, किस्मत ही ख़राब है मेरी और इस चैनल की, क्योंकि ये इतना पुराना चैनल है और वीडियो को सजेस्ट ही नहीं कर रहा है यूट्यूब। क्या पता कितना अच्छा थंबनेल बनाएं, कितना अच्छा कंटेंट बनाएं। अब कोई सोचे कि यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और फ़नी अंदाज से पढ़ाओ। ऐसे फ़नी अंदाज कहाँ से ला सकते हैं? मैथ को पढ़ाने हैं तो ईजी, आप क्या हंसी मस्के पढ़ाओगे क्या? और कोई सब्जेक्ट होता तो हंसी मजाक कर लेते, जैसे इंग्लिश होता तो कोई सेंटेंस बनवाते, ट्रांसलेट करवाते, मजाक हो जाता। अगर जियोग्राफी पढ़ाते तो मजाक हो जाता। इसमें कहाँ का मजाक कर लो? अगर मजाक और कर लो तो अपने दिमाग से तो स्लिप होगी, बच्चा होगा वो हंसने के कारण उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा इसमें मैथ में थोड़ा हार्ड ही पढ़ाना पड़ता है तो ही समझ में आ पाता है। तो p बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पर? p बराबर हो जाएगा हमारा 16/15। अगला सवाल फिर मैंने देखा कि अगर इस टाइप का गुणा रहेगा तो हमें ध्यान रखना है कि 5/2x है तो ये ध्यान रखो कि ये 5x यानी अंश ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा। ये बीच में रहता है तो बीच की संख्या कभी भी ऐसा नहीं, वो अंश में काउंट होती है, नीचे कभी भी काउंट नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर भी वही का वही हो जाएगा। इस टाइप का सवाल था तो मैंने 1 लगा दिया था। 1 का गुणा होगा तो कितना हो गया? यहाँ पर हो जाएगा 5x। 1 का क्या होगा गुणा? 5 के साथ 10 का इसके साथ होगा तो ये होगा 20। अभी गुणा में है, बटे में जाएगा। 5 चौको 20 यानी -4, क्योंकि बड़ी संख्या है। फिर मैंने दूसरा थोड़ा सा हार्ड लिया, मैंने लिखा 2x + 4 = 12। मैंने क्या किया कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 का 4 के साथ हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 12। अब 8 उधर गया तो 12 में से 8 चले जाएंगे, 4 बचेंगे। तो 2x = 4। अब 4 ये गुणा में है ना 2, तो यहाँ चला जाएगा बटे में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया हमारा 2। फिर अगर इसी टाइप का उल्टा हो जाए, ये आपके सारे होगा इक्वेशन, यानी इससे ज़्यादा आपका जो सरल इक्वेशन होता है यानी सिंपल इक्वेशन होता है, इससे हार्ड नहीं होता है, इतना ही होता है। और थोड़ा सा फिर अगर होता है तो उल्टा हो जाता है, यानी ये जो RHS है ना वो कभी कभी LHS में जाता है, और जो LHS होता है वो कभी कभी RHS में चला जाता है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? तो हम क्या करेंगे कि वैसे क्या वैसा होगा, देखो 2x हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, है ना। फिर ये 8 उधर जाएगा तो -12 -8 है ना, 2x हो जाएगा। अब 2x में से क्या ये 2x हो गया, ये 4 हो गया, घटे तो मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही का वही आ गया, x = 2, या फिर ऐसे लिख देते हैं। तो ये इस टाइप से मैंने समझाए थे। ठीक है, ये जो मैंने समझाया था वो शुरू में समझाया था, मगर क्या करें, जो वीडियो ही ऐसी है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बट आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी अच्छी बात है, किस्मत की बात है कि मैंने मिटाया नहीं, रफ नहीं किया। पता चलता रफ कर देता तो फिर पहले मैंने ऐसी वीडियो बनाई, बहुत दिक्कत हो जाती थी, बट ये सही है अब से। तो चलिए, अब ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना। और ये मेहनत जो बच गई ख़राब होते हुए वो भी बढ़िया रही, आपको पता चला। और यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें के काम हैं तो आप वो भी करते रहिए, जैसे लाइक है, कमेंट है, ये आपके लिए कुछ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्री में तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लेना और बहुत अच्छे से इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।